ఇప్పుడు మీరు మల్టీ లాంగ్వేజ్‌లో కూడా చక్కగా మాట్లాడతారని విన్నాం మేడం. ఒక అసెంబ్లీలో జరిగిన ఒక సంఘటన కోసం హిందీలో నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నా. చెప్పండి. హిందీలో సవాల్ వేయండి. ఆహ్, पिछले 2-3 दिन के नीचे मैडम, वज़ीर-ए-आज़म अपने एमआईएम के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी जी केसीआर से सवाल कर रहे थे। लेकिन ये सवाल के पीछे पूरा उनका जो जानी जिगरी दोस्ती है, जानी जिगरी दोस्ती है। एमआईएम पार्टी को हकीकत में देखा गया तो ये पार्टी जो शुरू हुआ निज़ाम स्टेट के बाद में जो जुल्म चलाया, रज़ाकर कासिम रजवी जी ने जुल्म तेलंगाना के ऊपर जो जुल्म चला के निज़ाम स्टेट हम हिंदुस्तान में नहीं मिलाते बोलकर हुक्म जारी किए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आके उनको अपने यूनियन में मिलाना पड़ा। ये करने पर भी ये एमआईएम का जो डीएनए है कासिम रजवी से जुड़ा हुआ है। ये कासिम रजवी से जुड़ा हुआ है एमआईएम पार्टी। कोई भी गवर्नमेंट आने दो, कल कांग्रेस गवर्नमेंट रहे तो उनके धूम पकड़ के चलते, आज टीआरएस गवर्नमेंट आए तो उनका धूम पकड़ के चलते। ये पब्लिक को क्यों पागल बना रही है लोग? ये एमआईएम पार्टी वाले, उनका जो ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी को डेवलपमेंट नहीं कर सकते। चंद्रायन गुट्टा को जाके देखिए, पूरा जिधर का उधर डस्ट से पानी नहीं रहता, कुछ भी नहीं। ओल्ड सिटी डेवलपमेंट में अकबरुद्दीन जी पूछ रहे थे वहाँ पर, लेकिन उनको उतना वो नहीं दिख रहा हमारे को। उनके बाद में जो है चिल्लाना एक ही दिख रहा, लेकिन उसमें ईमानदारी नहीं दिख रहा हमारे को। फिर हकीकत में ये टीआरएस और एमआईएम का दोस्ती के पीछे ये सब ड्रामा है बोलते, या उन लोगों का आप क्या बोलना चाह रहे मैडम? ये जो 2 दिन पहले वो तमाशा हुआ विधानसभा में, ये तमाशा तो हम लोग जैसे आप बोल रहे थे 25-30 साल से तो हो रहा है। ये अकबरुद्दीन भाई साहब का, असदुद्दीन भाई साहब का दोस्ती हर एक सरकार से रहती है। जो सत्ताधारी सरकार है, हर एक सरकार से इनकी दोस्ती रहती है। लेकिन फिर भी जो झगड़ा, जो चिल्लाना, जो लड़ाई ये लोग करते हैं और कोई भी नहीं करता। चाहे वो पार्लियामेंट में हो, असदुद्दीन भाई साहब तो पार्लियामेंट में बढ़िया सा स्पीच देते हैं और अकबरुद्दीन भाई साहब यहाँ देते हैं, और जीएचएमसी काउंसिल में भी एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स बड़े जोरों से एक घंटा चिल्ला के चले जाते हैं। और हकीकत की बात यह है, इनकी दोस्ती रहती है, डिस्कशंस में ये रहते हैं, और जो सवाल प्रश्न वो सब वो अंदर बैठ के बात करते हैं, तब भी ये लोग यहाँ बाहर रहते हैं। केवल बाहर आने के बाद प्रेस के सामने चिल्लाना, चीखना, तमाशा करना, बेवकूफ बनाना, सब लोगों को बेवकूफ बनाना, चले जाना। जैसे एक बात मैं बोलती हूँ, सुबह कुश्ती करना, रात में दोस्ती करना। लेकिन लोगों की परेशानी अगर आप देखें तो ओल्ड सिटी में चांद्रायन गुट्टा, जलपल्ली, ये सब एरियाज में जहां माइनॉरिटी कम्युनिटी ज्यादा है, वहां की परेशानी ऐसे है कि साल भर में परेशानी, एक दिन बिरयानी, वैसे ही दिखाई दे रही है। क्योंकि तरक्की कहाँ हुआ? जगह अगर आप इतने डराते हैं सरकार से, सरकार तो आपसे बहुत डरती है, सरकार उठना बैठना तो भी आपके साथ रहती है, सरकार पूरी तरह से आपसे डरती है। आप चिल्लाते हैं, आप सरकारी ऑफिसरों के ऊपर चिल्लाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर चिल्लाते हैं, रात भर रोडों के ऊपर चिल्लाते हैं, फिर भी काम क्यों नहीं हो रही है? अगर आप देखें तो ओल्ड सिटी में ड्रेनेज प्रॉब्लम है, सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम है, कुछ ग्राउंड्स अच्छे नहीं है, स्कूल्स अच्छे नहीं है, कॉलेजेस अच्छे नहीं है, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है, फ्लाईओवर्स नहीं है, रोड्स नहीं है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप केटीआर से इतना दोस्ती है, आपको केसीआर से आपको इतना दोस्ती है, जब हाईटेक सिटी इतना डेवलप हो रही है, वहां कंपनीज आ रही है, आपके लोगों के बारे में, माइनॉरिटी भाई और बहन के बारे में आप ओल्ड सिटी में, चांद्रायन गुट्टा में, जेलपल्ली में कंपनीज क्यों नहीं शुरू करवा रहे? तो यहाँ के लोग केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेच के ही जीवन काट देना। आप लोग तो अमेरिका, लेकिन एमआईएम पार्टी उन लोगों को ऐसा बनाया ना मैडम। वहाँ के जो आबादी है, चंद ओल्ड सिटी के जो आबादी है, आबादी को एमआईएम क्या कर रहा बोलो तो, जैसा अपने केसीआर जी ने तेलंगाना को अपने नवाब समझते हैं, वैसा असदुद्दीन जी भी क्या समझते। उससे पहले अपने उनके पिताजी जो एमपी 4-5 साल करे, 4-5 टाइम्स करे, 4-5 बार उन लोग एमपी सीट से जीते।
फिर भी उन लोग क्या करते हैं, मुस्लिमों को आगे बढ़ने के लिए कोई उनको आगे बढ़ाने के लिए इनका कोई विजन नहीं रहता। विजन है। सिर्फ उनका जो प्रॉपर्टीज को सेव करने के लिए, उन लोग आगे बढ़ने के लिए अब जो रूलिंग पार्टी है आज टीआरएस है, कल भारतीय जनता पार्टी से तो वो मिलने की चांस नहीं रहता। फिर आगे चल के क्या होने वाला है वो अपने को तो पता नहीं है मैडम। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं आगे आम जनता, बोलिए मैडम। ओल्ड सिटी और यहाँ के आम जनता से मैं अपील करूंगी, एक बार सोचिए, आप वोट लगातार दे रहे हैं, ये लोग तो जीते ही आ रहे हैं और सरकार के साथ, सत्ताधारी सरकार के साथ इनकी दोस्ती भी रहती है, लेकिन डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? ये प्रश्न आप पूछना उनको। क्योंकि केवल आप लोगों को वोट्स के लिए इस्तेमाल करना, आपको वोट्स के लिए इस्तेमाल करके वोट बैंक अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके, केवल आपको सेंटिमेंट देके वो लोगों की को तरक्की हो रही है, लेकिन आपकी तरक्की नहीं हो। इसलिए जब भी आप वोट देते हैं, विकास के बारे में सोच के, जिससे अगर हम वोट देते हैं तो उसमें फायदा हमको क्या है, ये सोच के वोट दिए तो बहुत अच्छा होगा। और मैं ये सोच रही हूँ कि आगे जाकर, अब आगे असेंबली इलेक्शंस में इस बार भाई और बहन, ओल्ड सिटी के भाई और बहन विकास के ऊपर ध्यान देकर कमल को जरूर खिलाएंगे। ఓకే మేడం, మీరు హిందీలో కూడా చక్కగా మాట్లాడినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మేడం.